गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड डे, पहले और दूसरे दिन हमने भक्तिन और उससे साथ साथ महादेव वर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त की। भक्तिन के बारे में जैसा कि आपको पता है कि भक्तिन और महादेव का संबंध हो चुका था। वो उसके घर पे नौकरी करने के रूप में आ चुकी। उसी के जीवन की और विशेषताएं इस प्रकार है। भक्तिन की पवित्रता। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया। चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाय के उस्तरे को गंगाजल से धुलवाकर ही मुंडन कराती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में अलग रखती थी। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण और अहीर परिवार के स्तर का तो होता ही था। उसमें कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी। मोटी मोटी रोटी सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इस दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी। भक्तिन का स्वभाव। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन जो की त्यों ग्रामीण रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान-पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया और न ही ओए को बदलकर जी पर आ सकी। भक्तिन की व्यवहारिकता। वह लेखिका के इधर-उधर पड़े पैसों को अपनी किसी मटकी में छिपाकर रख देती, जिसे वह बुरा काम नहीं मानती। उसका मत है, अपना घर ठहरा, रुपया पैसा जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। यह अपनी मालकिन को प्रसन्न करने के लिए यदि बात को बदल देती तो उसे झूठ नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, अतः उसके पास तर्क थे। लेखिका ने जब उसको सिर घुटाने से रोकना चाहा, तो उसने तीरथ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अपना हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, किंतु इसके पीछे भी उसका तर्क था कि मालकिन दिन भर पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन का गर्व। भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों के कोनों में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। जो सहायता करती थी उसमें अन्यों की अपेक्षा उसकी शिष्टता दिखती थी। वह सोचती थी कि दूसरे सहायता की हिम्मत नहीं करते। लेखिका को किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग देखती थी। लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार आग्रह करने के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाने में लगी रहती, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय बना पिलाकर भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन का सेवा भाव। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरणी, सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते, तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह कभी पुस्तक देकर, कभी शाही लाकर,
या फाइल देकर लेखिका का सहयोग देती रहती। रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले उठती थी। वह सोना, बसंत और गोधूली नामक पशुओं को बाहर निकालती थी। लेखिका के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी। बद्री, केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह हट करके स्वयं आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे, तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ती। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात को सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। भक्तिन और लेखिका का संबंध। लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती और वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती ही नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुई थी। लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी दे देने देती थी। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान और सद्भाव से निर्धारित होता था। वह परिचितों को आकार प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद रखती थी। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। वह पर दुख कातर नारी थी। जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था, तो वह उसकी खबर सुनकर व्यतीत हो जाती थी। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह हट करके भी जेल जाने को तैयार थी। वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाड तक लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा नहीं करना चाहती।